आज जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस करूंगा फंडामेंटल राइट्स। और हम सबको पता है फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हुए हैं, पता है सबको। एक लेडी है, उसका नाम है मेनका गांधी, सुना है सबने नाम मेनका गांधी। इस लेडी ने पूरी की पूरी गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया था सिर्फ इस फंडामेंटल राइट के बेस पे। तो जब हम पूरे के पूरे जो लॉयर हैं, जो भी हम लॉ स्टूडेंट हैं, इनको रोस्के पाउंड एक जूरिस्ट थे, उन्होंने बोल दिया था कि लॉयर्स आर सोशल इंजीनियर्स। तो अल्टीमेटली जब सोसाइटी में कोई भी रिफॉर्म हो रहा है तो उसको बेसिकली लॉयर कर रहा है, लेकिन लॉयर के पास जो वेपन आया है सोसाइटी में रिफॉर्म करने का, वो आया कहां से है? ये फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स से रिफॉर्म आया। अब मुद्दा ये आता है फंडामेंटल राइट्स होते क्या है और लीगल राइट होते क्या है, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस जब हम सबको कुछ ना कुछ राइट मिलते हैं उसे हम बोल देते हैं फंडामेंटल राइट। क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग अब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक राइट है जो हमारे स्टेटस और जानवर के स्टेटस के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। बात करते हैं लीगल राइट की। लीगल राइट वो होते हैं जो हमें हमारे स्टेटस के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे अगर बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है, तो ये राइट प्रोवाइड करा रहा है सिर्फ और सिर्फ किसको? वुमेन्स को। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट है, किसके पास राइट है? चिल्ड्रन के पास। तो जब हमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस कोई राइट मिलता है उसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 6। कौन सा? पहला फंडामेंटल राइट इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 में दिया हुआ है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ हम सबने पढ़ा है। रूल ऑफ लॉ बोलता है, इसे बोलते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और जब हम रूल ऑफ लॉ पढ़ रहे होते हैं तो ये बेसिकली नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देते हैं स्टेट की पावर पे कि स्टेट आज के बाद कोई भी अगर एक्शन ले रहा है तो आपके कोई भी लीगल या फंडामेंटल राइट स्नैच नहीं कर सकता। इसे बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। सेकंड राइट है अपने पास राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। आज के टाइम पे अगर मैं यहाँ खड़ा होकर कुछ बोल पा रहा हूँ या अगर मेनका गांधी चैलेंज कर रही है पूरी की पूरी गवर्नमेंट को, तो आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ दिया हुआ है, हम सबने पढ़ा हुआ है। तो उस ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश लॉ से हम किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल या लीगल राइट स्नैच कर रहा है। तीसरा फंडामेंटल राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। कोई भी फोर्स लेवल इंडिया में नहीं होगी, कोई भी चाइल्ड लेबर इंडिया में नहीं होगी, ये सिक्योर करता है आर्टिकल 20, 23, 24 दो से। उसके बाद हम बात करते हैं जो एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट मैंने आप सबको बताई थी। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट थी, उसमें बोल दिया सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि जब हम केशवानंद भारती केस पढ़ते हैं तो केशवानंद भारती ने बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। फर्दर जब सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सप्लेन करता है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, तो बोल देता है सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन मुद्दा ये आता है ये सेक्युलरिज्म आया कहां से? तो ये सेक्युलरिज्म आर्टिकल 25 से लेके और 28 तक आया है। आप एक आपने देखा होगा 42nd अमेंडमेंट देखा है सबने, जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड ऐड हुआ था सेक्युलरिज्म। तो क्या हमें सेक्युलरिज्म की जरूरत थी ऐड करने की? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 25 से 28 तक पहले से ही है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स है 29 में दिया हुआ है, जिसे बोलते हैं कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट। जो भी कल्चरल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनके राइट सिक्योर करता है आर्टिकल 29। और लास्ट राइट है, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, बताता हूं मैं आपको, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की। तो अगर हम बात करें लास्ट जो पहले मैंने बात स्टार्ट की थी, ध्यान से मेरी तरफ ध्यान से सुनना बस। जो मैंने बात पहले स्टार्ट की थी, लॉयर्स आर सोशल इंजीनियर्स। लॉयर्स आर सोशल इंजीनियर। अभी तुमने देखा होगा केस हो रहा है, अभी केस हुआ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, से पहले देखा होगा राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी, या भी इलेक्टोरल बॉन्ड पे केस आया। अगर गवर्नमेंट भी कुछ गलत करेगी तो उसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ दीस फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हुए। दूसरी बात, एक चीज लास्ट बात, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं मैं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सबने एक चीज देखी है कि 200 साल अंग्रेज यहाँ के गए, 200 साल अंग्रेज यहाँ के गए, उससे पहले मुगल आए, उससे पहले और इन्वेडर आए थे। हम सबके दिमाग में एक बात बैठा दी गई थी, वी आर नथिंग बट जस्ट अ टैक्स पेयर्स। हम टैक्स पेयर थे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था उस टाइम पे, चाहे मुगल आ रहे हैं, चाहे अंग्रेज आ रहे हैं, चाहे कोई भी आ रहा है। हम सबने एक बात का एहसास कर लिया था कि हमको सिर्फ टैक्स पे करना है।
लेकिन जिस दिन हमको इस बात का एहसास हो गया ना कि वी आर मोर देन टैक्स पेयर्स, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और बीइंग ह्यूमन हमारे पास ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी दिन डेमोक्रेसी आई थी, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। तो हम इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं और इसी चीज को सेलिब्रेट करते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। थैंक यू।